हैरानी की और शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान की टीम को एक बड़ी जीत भारत के खिलाफ पहली बार वर्ल्ड कप में मिली थी, बजाय उसे क्रिकेट की जीत मानते हुए, अपने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए, शाबाशी देने के, पाकिस्तान के ना सिर्फ खिलाड़ियों ने बल्कि वहां के सियासतदानों ने भी इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया है। नेता, मैं हैरान रह गया, मुझे वाकई अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब शेख राशिद की तरफ से, जो वहां के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, कल ये कहा गया कि ये जो जीत है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, ये पूरी दुनिया में इस्लाम की जीत है। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी हमदर्दी भी, उनकी भावनाएं भी पाकिस्तान टीम के खिलाफ थी। आप देखिए कि हम अगर ट्विटर पर कोई ट्रोल भी करता है, आज शमी को कुछ ऐसे लोग अगर ट्रोल भी कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी ठीक नहीं की, तो पूरा देश उन ट्रोलर्स की भी खिंचाई कर रहा है कि आपको ये निचले दर्जे की बात नहीं करनी चाहिए। किन लोगों ने वो बात की? जो आम नागरिक है भारत में। लेकिन पाकिस्तान में तो खुद वहां का गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, और इस एक मामूली सी हार जीत को उन्होंने हिंदू मुसलमान का मामला बना दिया। शेख राशिद, चलो उनकी एक शख्सियत है, यूं कहें कि अतीत में भी वो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन जब आज वकार यूनिस के मुंह से मैंने सुना कि उनको सबसे ज्यादा तसल्ली इस बात की हुई कि मोहम्मद रिजवान ने मैदान के बीच में हिंदुओं की मौजूदगी में वहां पर नमाज पढ़ी, तो आप देखिए कि वाकई कह सकते हैं कि ना सिर्फ एक इंसान के तौर पर उन्होंने गिरी हुई या नीची बात की, बल्कि अपने मुल्क को भी शर्मिंदा किया। वकार यूनिस बतौर खिलाड़ी तकरीबन 1.5 दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से वो खेले हैं, रिप्रेजेंट किया है। उम्मीद उनसे करनी चाहिए कि वो ज्यादा एक उदारवादी, ज्यादा लिबरल सोच रखते होंगे। वकार यूनिस, आपको पता होगा कि 2008-10 से पहले जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद वो हिंदुस्तान भी लगातार आते रहे, यहाँ के टीवी चैनल्स में बतौर उन्हें गेस्ट भी बुलाया जाता रहा। मैंने खुद उनके साथ कुछ प्रोग्राम किए हैं। तो हैरानी इस बात की है कि क्या वकार यूनिस जब इतने सालों तक नित्या हिंदुस्तान में आते रहे और वो देखते हैं कि किस तरह से लगातार मुस्लिम खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बनते रहे, उसके बाद उनको इस बात की क्या खुशी मिल रही है कि हिंदुओं के बीच में रिजवान ने नमाज पढ़ दी। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में है, तो यहाँ पर तो ये सारी चीजें होना बहुत आम है, इस टीम का हिस्सा है। यही जो मोहम्मद सिराज से जिनकी ऑस्ट्रेलिया में खिंचाई की गई थी दर्शकों की तरफ से, तो उनके लिए कौन लड़ा था? उनके लिए विराट कोहली लड़े थे। यही मोहम्मद शमी जिनके लिए अगर आज उल्टी सीधे कुछ लोगों ने बातें की, तो कौन खड़ा है? पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो इसके बावजूद वकार यूनिस को ये बात कैसे तसल्ली दे रही है कि जी हिंदुओं के बीच में रिजवान ने नमाज पढ़ी, ये कोई ऐसा कोई अनोखा कारनामा हो गया जो हिंदुस्तान में नहीं होता? ये सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी छोटी सोच या निचले दर्जे की सोच है, उसको जताते हैं। और मुझे कहने में नित्या कोई हर्ज नहीं कि बतौर देश भी हर वहां के नागरिकों का एक कैरेक्टर होता है। जैसे अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, यहाँ पर कोई भी अगर किसी मजहब के खिलाफ कुछ बुरा बोलता है तो हम कहते हैं कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेकुलर मुल्क, और सेकुलर मुल्क में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान में रहकर शेख राशिद इस तरह की बात करते हैं, वकार यूनिस इस तरह की बात करते हैं, बाबर आजम मैच के बाद कहते हैं कि हाँ कुफ्र टूट गया, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके संस्कारों का हिस्सा है। इतने सालों के बाद भी, अगर मॉडर्न दुनिया में रहने के बाद भी उनको अगर ये बात आज तक समझ में नहीं आई है कि उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो किसी मजहब के खिलाफ हो, तो ये सच में उनकी पैदाइश पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ी आयरनी नित्या ये है, सबसे बड़ी आयरनी, जिस पर हम अगला अलग से खबर भी बना सकते हैं, कि मैच से पहले पाकिस्तान की टीम और हिंदुस्तान की टीम रेसिज्म के खिलाफ प्रतीकात्मक तौर पर नील डाउन होते हैं। पाकिस्तान की टीम अपने दिल पर हाथ रखती है, प्रतीकात्मक तौर पर वो क्या कहते हैं कि नस्लवाद अगर पूरी दुनिया में हो रहा है तो वो खराब है। मतलब मैच से पहले पाकिस्तान की टीम नस्लवाद का विरोध करती है, और मैच के बाद उनकी खुद के खिलाड़ी, उनके खुद के गृह मंत्री सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। तो आईसीसी को भी इस बात को नोट करना चाहिए कि अगर नस्लवाद एक गंभीर समस्या है, तो सांप्रदायिकता तो उससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा गंभीर समस्या है, और पाकिस्तान की इसी टीम के खिलाड़ी उस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं।